नमस्कार दोस्तों, ये मामला उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की है, जहां गोविंद नाम का एक 29 साल का लड़का अपने दोस्तों के साथ सिर्फ और सिर्फ मौज मस्ती और अय्यासियां करता था। परिवार वाले बहुत परेशान थे गोविंद से, सोचते थे कि आखिर क्या किया जाए, कहाँ इसका काम धाम लगवाया जाए, कौन सी जगह इसको दिया जाए कि ये ठीक ठाक हो जाए, सही हो जाए और दोस्तों का साथ संगत छोड़ दे। लेकिन गोविंद को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। माँ बाप से भी झगड़ लेता था, एक बड़ा भाई था जो कि परिवार चलाता था, उससे भी झगड़ लेता था। गोविंद को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बस इधर उधर से घूम टहल कर आता था। घर में एक भाभी होती थी, एक माँ होती थी, पिता तो इधर उधर कभी चौराहे पर कुछ सामान लेने गए होते थे, कभी खेत में कोई काम कर रहे होते थे, इसलिए पिता से उसकी मुलाकात ज्यादा नहीं हो पाती थी। रात में जब सारे लोग सो जाते थे घर पे, तब ये पहुंचता था। इसका खाना ढक कर रखा होता था, खा पी करके सोता था तो सोता था, नहीं तो फुल टल्ली होकर खुद ही घर आता था। दोपहर में हर दिन आता, भाभी से नोक झोंक करके कुछ पैसे भी ले लेता खर्चा पानी के लिए, खाना भी खाता, उसके बाद फिर मौज मस्ती करने दोस्तों के साथ निकल जाता। अब परिवार को चिंता सच में इतनी हो चुकी थी कि परिवार ने ये ठान लिया था कि भाई कुछ भी हो, अब इसकी शादी जब हम कर देंगे और जिम्मेदारियां जब इसके ऊपर आ जाएगी तो ऑटोमेटिक ये अपना रास्ता चुन लेगा और सही मार्ग पकड़ लेगा। परिवार वाले रिश्तेदारों में बात करना शुरू कर देते हैं कि गोविंद के लिए कोई अच्छी खासी लड़की अगर हो जो कि उसको संभाल सके तो उसकी शादी करवा देते हैं। रिश्तेदारों में भी सब लोग गोविंद के बारे में जानते थे, कोई तैयार ही नहीं होता था कि इसकी शादी कहीं करवाई जाए। लेकिन फिर भी कुछ रिश्तेदार ऐसे थे जो बड़े ही करीबी थे गोविंद के परिवार से। उन लोगों ने कहा था परेशान मत हो, कोई ना कोई अच्छी लड़की देखकर तो शादी गोविंद की करवा ही दिया जाए। इधर गोविंद के 4 ऐसे दोस्त थे जो भाइयों से भी ज्यादा प्यार करते थे एक दूसरे को, सिर्फ इसी वजह से कि साथ में मौज मस्ती करते थे, रात रात में ड्रिंक करते थे, अय्यासियां करते थे। अगर उन दोस्तों में से किसी एक की भी गर्लफ्रेंड नई बन जाती थी तो ये चारों मिलकर उसके साथ हैवानियत करते थे, यही इनका काम था। अब धीरे धीरे करके परिवार वाले किसी न किसी तरीके से गोविंद के लिए एक अच्छा रिश्ता तो ढूंढ ही निकालते हैं। जब गोविंद को इस बात की पता चलती है कि उसका रिश्ता भाई एक अच्छी लड़की से फिक्स हो रहा है, तो गोविंद घर पर आता है, कहता है क्या जरूरी है, मुझे अभी शादी नहीं करना है, मैं मुझे नहीं करना चाहता। लेकिन गोविंद के परिवार वालों ने सीधा कहा दिया, शादी तू अगर नहीं करेगा तो बेटा तुरंत अपना बैग उठा, कपड़े उठा और तू निकल जा घर से, अपना शकल भी कभी मत दिखाना हम परिवार वालों को। गोविंद डर गया कि बाहर जाएगा तो मजदूरी करनी पड़ेगी, जो मुफ्त का घर पे खा रहा है, दोस्तों के साथ अय्यासियां कर रहा है, ये सब कैसे उससे हो पाएगा। गोविंद हाथ जोड़ता कहता है नहीं भैया, नहीं माता पिताजी, आप लोग जैसा चाहो ऐसा करो, कर तो लूंगा शादी, लेकिन मैं कमा वमा नहीं रहा हूं, आप ही लोगों को संभालना पड़ेगा। परिवार वाले भी कहते हैं ठीक है, तू पहले कर तो शादी, तुझसे कौन खर्चा मांग रहा है। गोविंद भी हंसी खुशी तैयार हो जाता है। इधर जब इसके दोस्तों को इसकी बात की भनक लगती है कि भाई गोविंद की शादी हो रही है, तो दोस्त तो गोविंद से पार्टी लेते कि भाई पार्टी करो, मौज मस्ती करते हैं ये लोग। रात में 1:30 बज जाता है, गोविंद अभी भी घर नहीं आया होता है, अपने दोस्तों के साथ किसी सुनसान जगह पर मौज मस्ती और यासियां पार्टियां कर रहा था। अब इसके कई सारे दोस्तों ने प्लान तो पहले बना लिया था और कहा था देख गोविंद, आज तक हमने जो भी कुछ पाया है खाया है, मिल बांट कर हमने उसको खूब इस्तेमाल किया, यूज किया, खाया पिया, नहाया है, तो यार तेरी शादी हो रही है, हम लोग तो ऐसे बेकार पड़े हैं, हम लोगों का क्या होगा। तो गोविंद ने कहा भाई जैसा तुम लोग चाहो वैसा हम करते हैं, भाई तुम लोग भी शादी कर लो, हम लोग भी चलेंगे। उसके दोस्तों ने कहा नहीं यार, अभी तो हम लोग शादी नहीं करेंगे, बस तुझे एक बात याद रखना होगा कि जैसे आज तक हम लोगों ने खूब मौज मस्ती किया है साथ में, उसी तरीके से मौज मस्ती करेंगे, भूलना मत ये बात, नहीं तो बहुत बुरा होगा। गोविंद ने कहा मैं समझ नहीं पा रहा हूं तुम लोगों की बात, यार तुम लोग कहना क्या चाहते हो। उसके दोस्तों ने कहा देख तेरी जब बीवी आती है सुहाग रात के दिन तो सुहाग रात भले ही मना लेना, लेकिन हम लोगों को जरूर कमरे में बुलाना उस दिन रात में। अब गोविंद को समझ में नहीं आ रहा था कि कितनी बड़ी बात ये लोग कर रहे हैं, लेकिन गोविंद से लोगों ने हाथ तो कहलवा लिया और गोविंद ने कसमें भी खा ली कि चलो ठीक है, हम 4-5 लोग मिलकर सुहाग रात मनाएंगे, लेकिन इसकी बात की भनक किसी को ना चले। दोस्त भी बहुत खुश हो गए। नशे में टल्ली होकर के सब लोग अपने अपने घर पर चले जाते हैं। इधर धीरे धीरे करके वही आदतें, वही शिकंजा, वही सब चीजें चल रही थी। गोविंद का शादी का डेट धीरे धीरे करके हर दिन घटता जा रहा था और करीब आता जा रहा था।
अंततः कुछ महीने गुजरे और गोविंद के शादी का डेट आ चुका था। गोविंद दूल्हा बनकर जाता है। इसके दोस्त बेवड़े जो शराबी थे, लफंगे थे, वो भी लोग उसके साथ जाते हैं। खूब अच्छे से नाचते हैं, गाते हैं, गुआनी होता है, जयमाल होता है, शादी होता है। सुबह में दुल्हन की विदाई भी होती है, जिसको गाड़ी में बैठाकर गोविंद अपने साथ अपने घर पर लेकर आता है। इधर खाने पीने का बहुत अच्छा खासा प्रोग्राम था। हैसियत के मुताबिक दोस्त, रिश्तेदार, आसपास पड़ोस के लोग गोविंद के दरवाजे पर खा रहे थे। रात के 10 बज चुके थे। इसके चारों दोस्त प्लानिंग में तो फिट थे और नशे में भी मस्त थे कि गोविंद ने जो वादा किया है आज उसको तो निभाना ही पड़ेगा। इधर गोविंद को वो लोग भी कुछ 1-2 पैक दे देते हैं और कहते इतने से कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले, मैं तुझे ऐसी चीज दे रहा हूं, तेरी मुंह की गंध भी तेरी पत्नी को नहीं पता चलेगा, वो समझ ही नहीं पाएगी कि तुमने शराब पी रखी है। गोविंद ने कहा कोई बात नहीं यार, जान भी जाएगी तो क्या करेगी, शादी हो गया है, मेरी पत्नी है, जो उसको करना होगा कर लेगी। दोस्त भी बड़े खुश थे यार कि गजब का दोस्त मिला है गोविंद, यार गोविंद जैसा कोई नहीं मिला। गोविंद ने प्लानिंग के मुताबिक बता दिया है कि देख, पीछे खेत के रास्ते से आना, खिड़की के पास खड़े रहना, पीछे वाला कमरा मेरा ही है, और आना रात में जब भी मैं 11-12 बजे जाता हूँ, पहले तो मुझे भाई खुद सुहाग रात बनाना होगा चूंकि मेरी पत्नी है, नहीं तो नाराज होगी। फिर मैं तुम लोगों को बुलाऊंगा, तुम लोग आना, कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं संभाल लूंगा। रात के तकरीबन 11 बज के कुछ ही मिनट हो रहे थे। गोविंद अपने पत्नी के कमरे में जाता है, बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद सुहाग रात की जो भी प्रोसेस होती है पति पत्नी के बीच में, उसको अंजाम देता है। अंजाम देने के बाद बैठा रहता है। दोस्तों का ख्याल भी इसको आने लगता है, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर किया क्या जाए। फिर इसने तो जुबान दे रखी थी, क्योंकि इसको पता था अगर इसने अपने जुबान के मुताबिक काम नहीं किया तो कल को वही दोस्त इसका साथ छोड़ देंगे और तमाम प्रकार की उल्टी सीधी बातें भी करेंगे। गोविंद तुरंत पत्नी से कहता है तुम ऐसे बैठी रहो, मैं आता हूं। चाहता है, खिड़की खोलता है। इसके चारों दोस्त वहां बैठकर मौज मस्ती कर रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। जैसे खिड़की खोलता है, चारों परेशान हो गए कि गोविंद ने सच में ऐसा कैसे कर दिया। चारों कमरे के अंदर घुसते हैं और सीधा गोविंद अपने साथ दोस्तों को लेकर उस दुल्हन के कमरे में जाता है। दुल्हन देखकर हड़बड़ा जाती है, लेकिन गोविंद कहता है डरने की बात नहीं है, तुम परेशान मत रहना, मैं तुम्हारा पति हूं, ये दोस्त तुमको देखना चाहते थे, तुमको कुछ सरप्राइज गिफ्ट देना चाहते हैं। इस सारी बातों में अपनी पत्नी को उलझाया रहता है। उलझाते उलझाते पत्नी से कहता है मैं तुमसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, ये मेरे दोस्त नहीं, मेरे भाई हैं, जो कि खून से भी बड़े, मैं इनको मानता हूँ। इसकी भी शादी होगी तो मैं भी इसके साथ सुहाग रात मनाऊंगा, इसकी भी होगी तो इसके साथ मनाऊंगा। आज तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, बुरा मत मानना। दुल्हन को समझ में नहीं आ रहा था वो कुछ कहती कि इन चारों पांचों मिल करके उसको चुप करा देते, और सारे लोग जितने उसके दोस्त थे, गोविंद तक उसी कमरे में बैठा हुआ था। चारों लोग उस दुल्हन के साथ हैवानियत करते हैं। दुल्हन को समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। जैसे ये चारों घटना को अंजाम देकर खिड़की के रास्ते से निकल जाते हैं, दुल्हन अब समझ नहीं पा रही थी क्या करे, वो किससे ये बात कहे। दूसरा दिन होता है, सुबह होती है, दुल्हन का चेहरा लटका हुआ था। गोविंद तो सारी बातें जानता था कि आखिर दुल्हन उदास क्यों है, दुल्हन रो क्यों रही है। अब गोविंद के परिवार वालों ने जब दुल्हन को देखा उस हाल में कि दुल्हन खुश नहीं है, सिर्फ उसका मायूसी चेहरा और आंखों में आंसू, दूल्हे के परिवार वाले दुल्हन से तो पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद लोगों को लग रहा था कि माँ बाप से बिछड़ी हुई है, हो सकता है भाई ना कुछ अच्छा लग रहा हो, लेकिन दुल्हन से पूछने की हिम्मत कोई करता नहीं। बस यही वजह था। धीरे धीरे करके 2-4 दिन गुजर गए। हालांकि उस दिन के बाद से कुछ तो कहा नहीं, लेकिन 4 दिन बाद जब गोविंद ने फिर दोस्तों को जुबान दिया और अपने कमरे में बुलाया, दुल्हन को उस रात का भी पता नहीं था कि फिर दोबारा ऐसा ही कुछ करेगा। दुल्हन के साथ फिर वही घटना 4 दिन बाद होती है जो उसने सुहाग रात के दिन महसूस किया था, वही हैवानियत। दुल्हन नाराज हो गई, दूल्हे को उसी रात पीटने लगी, गाली गलौज करने लगी जैसे ही दोस्त घटना को अंजाम देकर जाते हैं। परिवार पूरा इकट्ठा हो गया। दुल्हन रोते हुए परिवार के सामने गोविंद की पूरी सच्चाई बताई। अब पूरा परिवार दंग रह गया, हैरान रह गया कि उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। इधर दुल्हन रोते हुए अपने घर पे भी फोन लगा चुकी थी कि उसको आज ही रात तुरंत लेकर जाएं और उसको अब इस घर में नहीं रहना, नहीं तो उसको खत्म कर देगा उसका पति, बहुत ही बेकार, बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है। परिवार वाले भी उधर रात में ही निकल जाते हैं दुल्हन के घर लेने के लिए।
इधर घर में एक अलग ही प्रकार का बखेड़ा खड़ा हो चुका था। इधर दुल्हन के परिवार वाले ने सोचा था कि कुछ बुरा तो नहीं हो गया, लड़की ने रोते हुए फोन लगाया है। इधर इन लोगों ने पुलिस को भी सूचना दे दिया था। साथ में दुल्हन के घर पुलिस लेकर भी पहुंचते हैं। पुलिस पहुंचती है। दुल्हन ने अपने पिता, अपने भाइयों, रिश्तेदारों से, जो भी लोग साथ में आए थे, रो रो कर पूरे घटना के बारे में बताते हैं। इतने में गुस्सा होकर दुल्हन के पिता ने तो हाथ ही छोड़ दिया और मारने पीटने लगे गोविंद को। लेकिन पुलिस वहां पर मौजूद थी। पुलिस ने इस हाथापाई को शांत तो कर दिया, लेकिन मामला बहुत ही बड़ा बन चुका था। पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार किया गोविंद के साथ साथ उसके पूरे परिवार वालों को और उसके सारे दोस्तों को भी। सुबह होते होते सारे लोगों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। कोर्ट में भी जब ये मामला सुनाई देता है और दुल्हन के बयान को लिया जाता है, जज भी हैरान हो जाते हैं और तुरंत इन लोगों को कठोर कारावास की सजा सुना देते हैं। शायद दुल्हन को तो न्याय मिल गया कानूनी रूप से, लेकिन उस इंसानियत का क्या होगा, उस जज्बात का क्या होगा जो दुल्हन ने महसूस किया था। दोस्तों, आज की इस छोटी सी स्टोरी में मैं आपको यही समझाने और सुनाने की कोशिश करूंगा कि कभी भी दोस्ती में कुछ ऐसी चीजें मत हार जाना कि मजबूर हो जाना कि परिवार को भी सौंप देना। क्योंकि आज के समय में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खाने पीने के बाद दोस्ती को एक ऐसा अंजाम दे देते हैं, इस तरीके की घनिष्ठता निभाने लगते हैं कि उनको ये नहीं पता होता है कि उनके परिवार के जिंदगी का सवाल है ये। तो शायद गोविंद ने कुछ ऐसा ही गलती किया था जिसकी सजा उसके साथ साथ उसके परिवार वालों को भी भुगतना पड़ रहा है। तो दोस्ती भी सोच समझ कर करना। शायद घटिया लोगों की संख्या आज के समय में काफी ज्यादा है इस दुनिया, इस धरती में। तो ऐसे लोगों की परख और सोच समझ कर, जानबूझ कर ही दोस्ती करना और परिवार के साथ बैठाना और परिवार में बुलाना मेरे दोस्तों। तो वीडियो अगर थोड़ी सी भी आपको समझ में आई हो, लगा है कि जागरूकता फैलाना है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देना और वीडियो को सोच समझ लेना अच्छे से और भी लोगों तक इस कहानी के बारे में सुनाना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा फिर एक शानदार से कॉन्सेप्ट या कंटेंट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।